नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं फिर उपस्थित हो गया हूँ आप लोगों के लिए। यूपी टीईटी, सी टेट और सुपर टेट के बहुत ही शानदार क्वेश्चन दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोगों के साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ। इसको आप हल्के में मत लीजिएगा। ये जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत ही मेहनत से तैयार हैं। इनको आप बहुत केयरफुली सॉल्व करिए और समझिए। इसमें मैंने टिक ऑलरेडी लगा दिए हैं। मेरा ये उद्देश्य नहीं है कि आपका आकलन करूं, बल्कि मेरा ये उद्देश्य है कि मैं आपको अच्छे क्वेश्चन प्रोवाइड करूं और आप अच्छे से अच्छा नंबर अपने एग्ज़ाम में अपने भविष्य के लिए गेन कर पाएँ, प्राप्त कर पाएँ। इसलिए आइए चलते हैं अपने इस क्वेश्चन को देखते हैं। आप लोग बस मेरा एक कहा मानिए या मेरा एक कहना समझिए कि ये क्वेश्चन इग्नोर मत करिए। ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है और कहीं ज़्यादा हेल्पफुल होंगे आपके पढ़ने से, ये वीडियो देखने से। ठीक, तो दोस्तों आइए हम लोग इस अपनी सीरीज़ की तरफ चलते हैं, अपने इस लक्ष्य की तरफ चलते हैं। ठीक, देखते हैं पहला क्वेश्चन। ये पर्यावरण का क्वेश्चन है दोस्तों। पर्यावरण बहुत अहमियत रखता है, या किसी भी एग्ज़ाम में हर एक क्वेश्चन बहुत अपने आप में मायने रखता है, तो इसलिए हम बहुत केयरफुली पढ़ते हुए चलेंगे। जी हाँ दोस्तों, पहला क्वेश्चन दे रहा है, कक्षा 4 की एक अध्यापिका द्वारा विद्यार्थियों को बोला गया, कुछ वयोवृद्ध लोगों से जानिए कि जब वह युवा थे तो क्या उन्होंने कुछ ऐसे पौधे देखे थे जो आजकल दिखाई नहीं पड़ते। कह रहा है ऐसा 4 के एक अध्यापिका है, उसने बोला अपने बच्चों से, 4 के क्लास के बच्चों से, कि आप लोग अब जाइएगा घर पे, जो है वयोवृद्ध लोगों से जानने का प्रयास कीजिएगा क्या आप लोग पहले से कुछ ऐसे पौधे थे जो अब नहीं है हम लोगों के समय में। तो वो क्या होता है यार, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। उपरोक्त प्रश्न के पूछे जाने पर निम्नलिखित में से किस कौशल के भी आकलन की संभावना नहीं है। देखिए, अभिव्यक्ति तो बिल्कुल है, चर्चा होगी, प्रश्न पूछना पड़ेगा, ठीक, लेकिन प्रयोग नहीं है ये। क्या नहीं है दोस्तों? प्रयोग नहीं है ये। प्रयोग तो बाद में होगा या किसी चीज़ पर किया जाता है। इसमें तो केवल चर्चा है, अभिव्यक्ति है और प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक, तो दोस्तों इस तरह से तीसरा ऑप्शन सही है। फिर अगला देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में समूह क्रियाकलाप का निर्माण करते हुए निम्नलिखित में से कौन से विचार ध्यान रखने योग्य हैं। देखते हैं कौन से विचार ध्यान रखने योग्य हैं। बालकों की अभिरुचियों पर गौर करना बिल्कुल सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है दोस्तों कि हमको जो है पर्यावरण अध्ययन जब हम कर रहे हैं, वो जो समूह क्रियाकलाप है उसमें इस विचार का ध्यान रखा जाता है कि जो बालक की अभिरुचि है उस पर हमको गौर करना चाहिए। फिर कह रहा है लड़कों और लड़कियों को समान रूप से पसंद आए, मतलब सही है, बिल्कुल जो क्रियाकलाप हो वो ऐसा कुछ हो जो सबको पसंद आए। इसमें कह रहा है फिर तीसरा कि इनमें मूल्यांकन सामग्री का लगा होना कोई ज़रूरी नहीं। खास मूल्यांकन सामग्री क्या है, उसमें क्या है, सभी प्रकार के धर्म एवं संस्कृति के बालकों को पसंद आए, बिल्कुल सही है। तो कहने का मतलब इसमें जो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ए बी और डी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर आगे देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा होनी चाहिए। कौन सी भाषा होनी चाहिए, आगे देखते हैं। तकनीकी और औपचारिक कोई ज़रूरी नहीं है। परिभाषाओं की ओर ध्यान देते हुए औपचारिक, ऐसा भी नहीं है। रूखी एवं बालकों द्वारा समझने में कठिन, छोड़िए, जो हमारा ऑप्शन सही है, बालकों को दैनिक भाषा से संबंधित, बिल्कुल सही है, क्योंकि वो बालक दैनिक भाषा से संबंधित जो भी भाषा हम प्रयोग करेंगे वो समझ जाएंगे आसानी से और उन पर काम भी करेंगे। अगला देखते हैं दोस्तों। पर्यावरण अध्ययन में बच्चे शिल्प कला, चित्रकला समूह में
सीखना विशेष रूप से पसंद करते हैं क्योंकि यह सहपाठी अभिगम को बढ़ावा देता है। और तीसरा सही है, यह सामाजिक अधिगम में वृद्धि करता है। चौथा भी सही है, यह बालकों के सृजन होने की प्रशंसा की जाती है, तो वह खुशी खुशी से प्रेरित। तो बिल्कुल सही है। देखिए दोस्तों, आपको दूसरा गलत है या किसी कक्षा में अनुशासन बढ़ाता है, ऐसा कुछ है नहीं। तो इस तरह से हमको जो सही है हम पहले उसी को देख देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाता है। और देखिएगा दोस्तों, ये बहुत ही ऐसे समझने वाले क्वेश्चन है, इस पे जो है बहुत ज़्यादा जो है टिकट टिप्पणी की बात नहीं है, सर समझिए और अपने हिसाब से उसको। ये क्वेश्चन जो लिए गए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इतना मान के चलिए। अगला जो क्वेश्चन है, उड़ीसा राज्य का कालाहांडी जिला देश भर में चावल उत्पादकता के लिए प्रसिद्ध है, परंतु यहाँ की स्थानीय जनसंख्या फिर भी भूखमरी के शिकार क्यों है? तो उसका दोस्तों देखिए, उसका देखिए आंसर जो है दूसरा सही है। उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा उत्पादित चावल फसल का बड़ा हिस्सा अन्य राज्यों को बेच दिया जाता है। तो इस तरह से ऑप्शन हमारा दूसरा सही देता है। फिर देखते हैं अगला, प्रयोग करना आकलन का एक संकेतक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयोग करने का संबंधित संकेतक का आकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका है? ये हस्तप्रज्ञ गतिविधि सही है इसमें दोस्तों, आप लोग समझिएगा इसको क्वेश्चन को, बाकी मैं आंसर बताते हुए चल रहा हूँ, ठीक। फिर आगे देखते हैं, निफेंथेसिस क्या है? निफेंथिस क्या है? ठीक, ये एक तरह से कह सकते हैं कि कीटभक्षी पौधा होता है। ये कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया, भारत व इंडोनेशिया में पाया जाता है। तो इस तरह से यहाँ पाए जाने वाला जो है एक कीटभक्षी पौधा है। और कीटभक्षी पौधा मुख्यतः किस लिए जो है अपने कीटों का भक्षण करते हैं? नाइट्रोजन प्राप्ति के लिए, ठीक है। अगला देखते हैं दोस्तों, निम्न कक्षाओं में अब शिक्षार्थियों के पास अनेक प्रकरणों में अनेक वैकल्पिक अवधारणाएं होती हैं, ठीक। इसका जो ऑप्शन सही है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी सब सही है। परिवार एवं समुदाय, पाठ्य पुस्तकें एवं अन्य पुस्तकें, शिक्षक, कहानियाँ, कविताएँ, सभी सही हैं। तो इस तरह से आप दोस्तों देख लीजिएगा। फिर आगे हम देखते हैं, पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु में क्या है? परिभाषाओं और व्याख्यानों को दूर रखा जाना चाहिए। बच्चों को केवल लिखित जानकारी की सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए। रट कर सीखने पर मना करना चाहिए। बच्चों को प्रश्न करने और खोजने का मौका मिलना चाहिए। सही कथन जो है हमारा एक पहला सही है, जिसमें वो पहला, तीसरा और चौथा सही है, ठीक। तो इस तरह से दोस्तों आप फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन को। पर्यावरण अध्ययन में शिक्षण अधिगम में सर्वेक्षण का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? इसमें देखिए सब सही है और पढ़ते चले जाइए। बच्चों को विभिन्न लोगों के प्रति संवेदनशील बनाना है और सूचना को प्रत्यक्ष प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना है। समुदाय के साथ अन्य क्रिया का अवसर प्रदान करना है। आकलन के एक अवसर पर या के रूप में इनका उपयोग करना है, ठीक है दोस्तों। इसमें सभी सही है। इसमें भी खानाबदोश जीवन व्यतीत करने वाले कबीलों को बच्चों को सरकार किस प्रकार शिक्षा उपलब्ध करा सकती है? किस प्रकार करा सकती है? अस्थायी प्राथमिक पाठशाला का संचालन करती है सरकार, करके भी कर सकती है, ठीक है दोस्तों। बाकी आप पढ़ते रहिए, आंसर हम देखते रहेंगे, क्यों आंसर पे टिक भी लगा हुआ है। और आप समझिए, बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो असम के लोक नृत्य है, ठीक। फिर आगे बढ़ते हैं, खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहा जाता है? खाद्य जाल कहा जाता है, बिल्कुल सही है। फिर आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन, देखते रहिए आप लोग जो है इसको आप देखते रहिएगा, चारों ऑप्शन आप देख लीजिएगा। बाकी आगे देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जहाँ ना समझ में आए, ठीक है दोस्तों। आगे देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है? स्वस्थ अस्थि के लिए विटामिन डी की बहुत ज़रूरत होती है। कैल्शियम और विटामिन डी, बिल्कुल सही है दोस्तों। चार ऑप्शन आप
हम बहुत तेज़ी से चल रहे हैं, इसका कारण ये है कि आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जो क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं सॉरी। फिर आगे देखते हैं, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? निरंतर मूल्यांकन होते रहने से शिक्षार्थियों में परीक्षा का अनावश्यक भय नहीं होता। बिल्कुल सही है। आप जो समझ सकते हैं कि अगर आप बराबर मूल्यांकन के लिए कुछ छोटी मोटी परीक्षाएं अपने स्कूल में कराते रहते हैं तो जो एनुअल परीक्षा होती है उससे शिक्षार्थी जो है घबराते नहीं हैं, बहुत आसानी से उसे पास कर लेते हैं या अच्छा रिजल्ट देते हैं। ठीक। जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता है, क्या है प्राथमिक उपभोक्ता जैविक में? शाकाहारी। बहुत सही क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ध्यान से इसको करिएगा। जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता हमारा क्या है? शाकाहारी ही होते हैं। फिर अगला देखते हैं, अगले क्वेश्चन में दिया है गैसीय अपशिष्ट है, क्या है दोस्तों? लकड़ी कोयला के जलने वाला धुआं, ये हमारा गैसीय अपशिष्ट पदार्थ है। ठीक। तो और बाकी क्वेश्चन जो है, बाकी जो ऑप्शन है सब्जी फलों के छिलके, ऐसा तो है नहीं, सीधी सी बात है, सीधा हम लोग समझ सकते हैं घरों के नालियों में गंदा पानी भी नहीं है, खेत खलिहान निकला कचरा भी नहीं है, लेकिन जो धुआं निकल रहा है वो गैसीय अपशिष्ट तो है ही है। ठीक। इस तरह से अगला देखते हैं, इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? अब देखिएगा दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने आया है, और वैसे तो मैंने सारे क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से लिया है, बहुत ही अच्छे से दिया है आपको, और बाकी आपके ऊपर है, बाकी आप तैयार करते रहिए मेरे साथ। इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र जो होता है वही इकोसिस्टम होता है। तो इस तरह से आप लोग और बाकी ऑप्शन देखते रहिए, मैं सही आपको बताते चल रहा हूँ। फिर आगे देखिए, प्रमुख जीवन कौशल कौन कौन से हैं जिनसे जीवन की चुनौतियों का सामना करने में मदद मिलती है? और इसमें देखते हैं, अग्रहिता एवं समय प्रबंधन है, साहसी विवेक, चिंतन और संबंधों में सुधार है, स्वयं की देखभाल, उपयुक्त सभी सही है। ठीक है दोस्तों। संरक्षण का क्या अभिप्राय है? संरक्षण, बिल्कुल संरक्षण वन्य जीव की सुरक्षा करना, प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा करना, दोनों सही है। इस तरह हमारा ऑप्शन सी सही है, ए और बी दोनों। वनोन्मूलन तो वन को संरक्षण को ख़त्म करना है, ठीक है, वो गलत है ऑप्शन। फिर आगे देखते हैं, इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? बताइएगा दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ये आपके कई एग्ज़ाम में पूछा जाता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन भी होता है, बस केवल हम थोड़ा सा मतलब हम लोग नहीं समझ पाते हैं अपवर्तन क्या होता है, परिक्षेपण क्या होता है, प्रकीर्णन क्या होता है, अपवर्तन क्या होता है, उसी में गलती हो जाती है। तो इसको ध्यान से देखिएगा, अपवर्तन और परावर्तन के जो कारण जो है इंद्रधनुष बनते हैं। ठीक। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? क्या बात है दोस्तों, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये बार बार क्वेश्चन आता है और बहुत लोग गलत करते हैं, यकृत मार के कोई आता है, कोई प्लीहा मारता है तो सही है, लेकिन बहुत लोग यकृत मार के आते हैं दोस्तों, इसको देख लीजिएगा। इसमें आपका प्लीहा सही है, या स्प्लीन दे देगा, केवल स्प्लीन हिंदी में लिख देगा स्प्लीन, और आप गलती कर जाएंगे वहीं, तो इसलिए स्प्लीन उसका इंग्लिश होता है और प्लीहा उसका हिंदी होता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं, पर्यावरण में प्रदूषकों की उपस्थिति को सामान्यतः पीपीएम में व्यक्त किया जाता है। पीपीएम का फुल फॉर्म पूछ रहा है दोस्तों, पार्ट पर मिलियन, ये आपका सही होता है, और आप लोग जरूरत लगे तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं आपका सही आंसर बताते हुए चल रहा हूँ, पार्ट पर मिलियन। फिर आगे देखते हैं दोस्तों, पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में किस राज्य में है? किस में है दोस्तों? पेरियर केरल में है, और इसको आप रट लीजिएगा, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, ये पेरियर कहाँ है? केरल में है। फिर आगे दोस्तों देखते हैं, बढ़ते चलते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिए दोस्तों प्लीज़, थोड़ा सा समय के अभाव है और बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो ना बनने की वजह से मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा तेज़ी कर रहा हूँ, बट आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। जब कोई व्यक्ति रोता है तो इसके सक्रियण के कारण जो है, जो नाक से जल विसर्जन होता है वो
किस ग्रंथि से होता है? इसका क्वेश्चन ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अश्रुकारी ग्रंथि होती है दोस्तों, उसी से होता है। बाकी आप थायराइड, अंतःस्रावी, लार ग्रंथि, ये सब अपने अपने अलग अलग कारण हैं, लेकिन अस्रावी ग्रंथियों से जो है नाक से जल विसर्जन होता है। फिर अगला आते हैं दोस्तों, इकोसिस्टम की सही परिभाषा एक बार फिर आ गया, सॉरी दोस्तों। इकोसिस्टम की जो परिभाषा है, जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र होता है। ठीक दोस्तों, फिर अगला जाते हैं, किसी परिस्थिति तंत्र में उपस्थित अजैविक की मात्रा कहलाती है, क्या कहलाती है दोस्तों? निर्जीव अवस्था कहलाती है। ठीक, इस तरह से अजैविक की मात्रा क्या कहलाएगी? निर्जीव अवस्था कहलाएगी, बिल्कुल सही है। और आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कहाँ भारत में हाइड्रोकार्बन प्रदान करने वाले वृक्ष उगते हैं? कहाँ उगते हैं? राजस्थान में उगते हैं, पश्चिम मध्य प्रदेश में उगते हैं, दक्षिण पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी उगते हैं। इस तरह से तीनों क्षेत्रों में उगते हैं। ठीक, आगे देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में झूमिंग खेती के वनों का विनाश सर्वाधिक होता है? कहाँ होता है? उत्तर पूर्वी भारत के आदिवासी क्षेत्रों में। ठीक है दोस्तों, ये आपके उत्तर पूर्वी भारत के आदिवासी क्षेत्रों में होता है। फिर अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, जिसमें दिया है, वृक्ष एवं हरी वनस्पति निम्नलिखित में किस गैस सोखकर हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, बिल्कुल सही है दोस्तों। कहा जाता है ना कि ये पौधे अपने भोजन कैसे बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड से। तो इस तरह से वृक्ष, हरी वनस्पतियाँ जो होती हैं, हमको कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ऑक्सीजन देती हैं, हमको जीवन देती हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग समझ सकते हैं, जीवन देने वाले पौधों को आप लोग लगाएं, अपने घरों में लगाएं, जहाँ आपको अच्छा लगे। मतलब थोड़ा सा जगह देख के लगाइएगा, ऐसा ना हो कि कहीं लगा दीजिए और उसको उखाड़ना पड़ जाए, तोड़ना पड़ जाए। ठीक है, लगाते रहिए दोस्तों। इस तरह मैं आपके लास्ट क्वेश्चन के लेके आ गया हूँ। ये आज के फिर जो है इस वीडियो का सबसे अंतिम क्वेश्चन और दमदार क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से पढ़िएगा और समझिए। पर्यावरण का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पर्यावरण ह्रास का पर्यायवाची क्या है? क्या कह सकते हैं? पर्यावरण अवनयन, बिल्कुल है, बिल्कुल है, ये भी है। पर्यावरण निम्नीकरण, बिल्कुल है, बिल्कुल है, ये भी है। और पर्यावरण अपकर्षण, ये भी है। तो इस तरह से इन सभी जो है, जो जितने भी नाम दिए गए हैं, 3 नाम दिए गए हैं, सभी पर्यावरण ह्रास का पर्यायवाची है। तो दोस्तों, इस तरह मैं आपसे फिर एक बार विदाई लेना चाहता हूँ, और आप लोग इस वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट ज़रूर करिए। चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़ दोस्तों। बहुत ही कह सकते हैं कि मुझको ऊर्जा मिलेगी नए क्वेश्चन लाने में, आपको समझाने में। और